नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील श्रोती केवीएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। साथियों, प्रदेश यात्रा नाम की हमारी श्रृंखला चल रही है। आज का जिला है बुरहानपुर। हर उस जरूरी तथ्य को जानेंगे जो पटवारी, एमपीपीएससी प्रीलिम्स हर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि किसी भी जिले में हम सबसे पहले नक्शे को देखते हैं। 4 बिंदु यहां देखने होते हैं जहां से प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। पहला, वो जिला जो है किन पड़ोसी जिलों की सीमाओं को स्पर्श कर रहा है। तो बुरहानपुर की यदि हम बात करें तो खंडवा और खरगोन इन 2 जिलों की सीमा को स्पर्श कर रहा है। नंबर सेकंड, वो किस राज्य की सीमा को स्पर्श कर रहा है। तो आपको यहां से नजर आ रहा है कि महाराष्ट्र की सीमा को स्पर्श कर रहा है, मतलब अंतर्वर्ती जिला नहीं है। तीसरा बिंदु, किस पठार या घाटी क्षेत्र का हिस्सा है। तो यह सतपुड़ा का हिस्सा है, सतपुड़ा का हिस्सा है। और चौथा और आखिरी बिंदु कि किस संभाग का पार्ट है। तो साथियों, बुरहानपुर इंदौर संभाग का पार्ट है। 4 बिंदुओं पे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। आप पुराने क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। पहला मैंने क्या बोला, किस पड़ोसी जिले को स्पर्श कर रहा है। दूसरा, किस संभाग का पार्ट है। तीसरा, किस राज्य की सीमा को स्पर्श कर रहा है। और चौथा, किस पठारी क्षेत्र का भाग है। पठारी क्षेत्र में भी बनते हैं प्रश्न कि किस पठार के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। ये बनते हैं प्रश्न, आप पुराने पेपर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि ऐतिहासिकता की बात करें तो बुरहानपुर शहर की स्थापना फारूकी वंश के शासक मलिक नसीर ने ताप्ती नदी के तट पे की थी। दोस्तों, 3 प्रश्न सीधे बन सकते हैं यहां से कि बुरहानपुर में किस राजवंश ने उसकी स्थापना की थी या कौन सा राजवंश बुरहानपुर से संबंधित है। तो फारूकी वंश संबंधित है। दूसरा, किस राजा ने की थी। मलिक नासिर ने की थी। और किस नदी के तट पर। तो ताप्ती नदी के तट पर। अब आप जानते हैं कि अकबर जो है, अकबर मींस मुगल बादशाह, जब पूरे भारत में वो अपनी साम्राज्यवादी नीति मतलब साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, उस दौरान जब वो दक्षिण भारत जाना चाहते थे, मतलब दक्कन के क्षेत्र में जाना चाहते थे, तो दक्षिण भारत यदि जाना है तो बुरहानपुर से होकर जाना पड़ेगा। तो बुरहानपुर के शासक ने जब उसकी अधीनता स्वीकार की, किसकी, अकबर की, तो अकबर के लिए आसान हो गया दक्षिण भारत की ओर कूच करना, मतलब साउथ के उसके अभियान आसान हो गए। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, यहां के राजा अली खां, और इसका एक नाम आदिल शाह भी है, उसने अकबर के खानदेश अभियान के दौरान उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। खानदेश मतलब ये बुरहानपुर वाला क्षेत्र ही, बुरहानपुर का ही पुराना नाम खानदेश है। और क्यों अधीनता स्वीकार की, या अकबर ने खानदेश में अभियान क्यों किया, तो मैंने क्या बताया, दक्षिण में जाना है, दक्कन की ओर कूच करना है, तो बुरहानपुर से होकर जाना पड़ेगा। तो इस राजा ने अधीनता स्वीकार की। इसी के बाद मुगलों का साउथ में विस्तार संभव हो पाया। तो आपको इस राजा का नाम भी पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये अधीनता स्वीकार नहीं करता तो अकबर और आगामी राजाओं के, जो मुगल राजा आए थे, उनका साउथ में विस्तार थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। नाम है राजा अली खां या आदिल शाह। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अकबर के दरबार में आप जानते हैं अब्दुल रहीम खाने खाना थे। अब्दुल रहीम खाने खाना ने बुरहानपुर आकर खूनी भंडारा का निर्माण करवाया। और खूनी भंडारा किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, तो जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है। 3 प्रश्न आएंगे, खूनी भंडारा कहां है, बुरहानपुर, किसने बनवाया, अब्दुल रहीम खाने खाना। और तीसरा, किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, तो जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, फिर क्या हुआ भाई, अकबर के बाद जो आगामी मुगल शासक आए तो उसमें जहांगीर आए, ठीक है, नाम जानते हैं आप, जिसका एक नाम सलीम भी है। इसके अलावा शाहजहां आया, औरंगजेब आया। तो किसने क्या किया बुरहानपुर के सेंस में, तो शाहजहां ने दक्षिण अभियानों के दौरान यहां प्रवास किया, यहां उसका रहना हुआ। तो उसकी जो बेगम थी मुमताज महल, उसकी प्रसव पीड़ा के दौरान यहीं पर मौत या मृत्यु हुई थी। मतलब जब वो अपने 14वें संतान को जन्म दे रही थी तो उसका देहांत यहीं हुआ था। कहां, बुरहानपुर क्षेत्र में, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा औरंगजेब आया। फिर औरंगजेब ने यहां राजा की छतरी का निर्माण कराया, यह भी पता होना चाहिए। और सबसे लास्ट में एक जिले के रूप में बुरहानपुर का गठन 15 अगस्त 2003 इसमें हुआ था। और किससे पृथक होकर बना था, तो खंडवा से पृथक होकर बना था। बुरहानपुर जिले के रूप में कब गठित हुआ, 15 अगस्त 2003, किससे अलग होके, खंडवा से अलग होके। तो ओवरऑल ऐतिहासिकता हमने देखी और वर्तमान तक ले आए कि वर्तमान में उसका जो जिले वाला रूप है वो कैसे आया, कब से आया। तो ओवरऑल क्या देखा हमने इतिहास में भाई, पहला देखा कि फारूकी वंश के राजा मलिक नासिर ने बुरहानपुर की स्थापना कर दी। ठीक है भाई, कहां,
ताप्ती नदी के तट पे। बुरहानपुर का ही दूसरा नाम क्या है? खानदेश है। यहाँ का राजा कौन था? आदिल शाह था। अकबर की अधीनता स्वीकार करी, तब जाके उसकी दक्षिण के अभियान सफल हो पाए। फिर क्या हुआ? शाहजहां दक्षिण अभियान के दौरान यह ठहरा, उसकी जो बेगम थी मुमताज महल, 14वें बच्चे को जन्म देने के क्रम में प्रसव पीड़ा के दौरान उसका देहांत हो गया था। ठीक, और एक बात और मैं बता दूं कि यहीं पर उसे दफनाया गया था मुमताज महल को। फिर बाद में यहां से उसके अस्थि निकलवा के आगरा पहुंचाई गई थी, तो बाद में फिर वहां पर ताजमहल बना था उसकी याद में। ठीक, इसके अलावा औरंगजेब हमने देखा कि भाई राजा की छतरी बनवाई, और अकबर के व्यक्ति अब्दुल रहीम खान ने खाना ने खूनी भंडारा का निर्माण करवाया जो जल प्रबंधन से संबंधित है। तो ये सारे तथ्य इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भौगोलिक स्थिति स्टार्टिंग में बता चुका हूं मैं आपको कि भाई पड़ोसी जिले खंडवा खरगोन, पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, संभाग इंदौर, पठारिया घाटी, सतपुड़ा का पठार, और किस नदी के तट पे बसा हुआ है? तो ताप्ती नदी। ओके, अच्छा, विशेष क्या है? मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। जी हां, मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो बुरहानपुर है। परियोजना, नदी परियोजना भावसा नाम की नदी परियोजना यहां विद्यमान है। बहुत इंपॉर्टेंट। प्रस्तावित अभ्यारण्य, अभ्यारण्य कौन सा बनने वाला है? तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अभ्यारण्य यहां बनने वाला है, प्रस्तावित है। दोस्तों, यहां चांदनी ताप विद्युत केंद्र भी है। अब चांदनी ताप विद्युत केंद्र के बारे में कुछ जरूरी तथ्य हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। पहला, शुरुआत कब हुई? 1953 नेपानगर क्षेत्र में। दूसरा नाम क्या है? कैप्टिव पावर प्लांट। उद्देश्य क्या था? जो नेपानगर में एक अखबारी कागज उद्योग है उसे बिजली उपलब्ध कराना, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना, यह पर्पस था, इसलिए यहां इसकी स्थापना हुई। अच्छा, अब इलेक्ट्रिसिटी बनाना है तो कोयले की जरूरत पड़ेगी, तो इस पावर प्लांट को कोयले की आपूर्ति कहां से होती है? तवा क्षेत्र से होती है। क्षमता कितनी है? प्रारंभिक क्षमता इसकी थी 17 मेगावाट, वर्तमान में है 177 मेगावाट। दोस्तों, विशेष इसमें यह है कि प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र माना जाता है। इतने सारे फैक्ट, कब स्थापित हुआ, दूसरा नाम क्या है, प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र, उत्पादन क्षमता कितनी है, प्रारंभिक कितनी थी, अभी कितनी है, ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चांदनी ताप विद्युत केंद्र नेपानगर बुरहानपुर में। आगे देखते हैं। दोस्तों, इकोनॉमी की यदि हम बात करें तो बुरहानपुर वस्त्र उद्योग, पावरलूम उद्योग, केला, पेपर मिल और यूनानी मेडिसिन, इस सब के लिए जाना जाता है। और एक और, कपड़ा उद्योग। कपड़े में भी, क्योंकि कपास की खेती अच्छी खासी होती है यहां पर। दैट्स इट। पूरे भारत में केले का सबसे ज्यादा उत्पादन यदि कहीं होता है तो बुरहानपुर में होता है। प्रश्न आएगा, आपको सीधे टिक लगाना है। पावरलूम उद्योग या कपड़ा उद्योग के लिए भी बुरहानपुर प्रसिद्ध है। ठीक, इसके अलावा सबसे बड़ी पेपर मिल भी यहीं पर विद्यमान है। आगे देखते हैं। प्रमुख स्थल, साथियों 3-4 प्रमुख स्थल हैं यहां पर। पहला, शाही किला, किसने बनवाया? फारूकी शासकों ने बनवाया, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात यह है, वही ताप्ती नदी के तट पर है। कभी भी प्रश्न आए कि भाई बुरहानपुर से संबंधित कुछ भी आ जाए तो ताप्ती नदी के तट पर। तो शाही किला किसने बनवाया? फारूकी शासकों ने बनवाया, बस ये देखना है इसमें। इसके अलावा यहाँ असीरगढ़ का किला है, इसे डेक्कन की चाबी भी कहा जाता है। डेक्कन मींस वही दक्कन के पठार की तरफ, साउथ में यदि आपको जाना है तो यहीं से होके जाना पड़ेगा, तो दक्कन की या डेक्कन की चाबी कहा जाता है। दूसरा, निर्माण किसने कराया? तो आशा राजा अहीर ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, असीरगढ़ के किले का निर्माण किसने कराया? आशा राजा अहीर ने करवाया। दोस्तों, 3 नाम अभी तक राजाओं के हमने देख लिए बुरहानपुर से संबंधित। पहला मलिक नसीर, जिसने बुरहानपुर की स्थापना की थी। दूसरा, आदिल शाह, जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, तभी उनका दक्षिण अभियान सक्सेसफुल हो पाया था। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, आशा राजा अहीर, जिसने असीरगढ़ के किले का निर्माण कराया था। ओके, अच्छा, अब इंपॉर्टेंट क्या है कि इसे कुल 3 भागों में बांटा गया है। जो पहला भाग है किसके? असीरगढ़ के किले का, उसे कहा जाता है असीरगढ़। ओके, जो दूसरा भाग है उसे कहा जाता है कमगरगढ़, और जो तीसरा भाग है जो त्रिभुज के रूप में है उसे कहा जाता है मलयगढ़। ये तीनों नाम आपको पता होने चाहिए। दोस्तों, अश्वत्थामा का मंदिर भी असीरगढ़ में ही है। आगे बढ़ते हैं। कुछ अन्य तथ्य या कुछ अन्य संरचनाएं जो यहां पर विद्यमान है, तो बीबी की मस्जिद, फारूकी ईदगाह और हजरत शाह भिखारी दरगाह भी बुरहानपुर में है। तथ्य है, पता होने चाहिए, एग्जाम में आ जाता है। और मैं एक बार और स्पष्ट कर दूं कि इस पूरे लेक्चर के नोट्स पीडीएफ फॉर्म में आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ये सारे तथ्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सूचना और मैं आपको दे दूं कि मध्य प्रदेश
राज्य लोक सेवा आयोग मतलब एमपीपीएससी प्रीलिम्स का जो 21 मई को एग्जाम होने वाला है, उससे संबंधित हमारी टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। एक पेपर हो भी चुका है। कुल 35 पेपर की टेस्ट सीरीज है, ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। यदि आप ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। उसकी जानकारी भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, लिंक दी हुई है। आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। स्टोर करके एक ऑप्शन होता है, आप वहां जाइए और स्टोर में आपको हमारे पूरे प्रोग्राम नजर आ जाएंगे कि क्या क्या प्रोग्राम संस्थान में चल रहे हैं ऑनलाइन लेवल पर। तो वहां पर आपको एमपीपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का फोल्डर भी दिख जाएगा, जिसे आप सीधे ज्वाइन कर सकते हैं। जब यहां ऑफलाइन टेस्ट होता है तो उसी वक्त सेम क्वेश्चन सेम पेपर को वहां अपलोड कर दिया जाता है, तो आप घर बैठे भी उस पेपर को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे देखते हैं जनांकिकी। दोस्तों जनांकी में सबसे पहले घनत्व। आप जानते हैं कि प्रति वर्ग किलोमीटर कुल कितने लोग उपलब्ध हैं, उसे घनत्व कहा जाता है। यहां का घनत्व है 221। लिंग अनुपात मतलब प्रति 1000 पुरुष में कुल कितनी महिलाएं हैं, उसे लिंग अनुपात कहते हैं। यहां है 951, मतलब प्रति 1000 पुरुष पे 951 महिलाएं हैं। तीसरा बच्चों का लिंग अनुपात, मतलब जो 6 वर्ष से कम उम्र के हैं उनमें प्रति 1000 लड़कों पर कुल कितनी लड़कियां हैं, तो वो है 924। और साथ ही यहां साक्षरता दर, साक्षरता मतलब 7 वर्ष से अधिक की उम्र के वे लोग जो लिखना पढ़ना जानते हैं साक्षर कहलाते हैं। साक्षरता दर है यहाँ की 64.36। एक जिला एक उत्पाद आप सभी जानते हैं, मैं अपने पुराने लेक्चर में कई बार स्पष्ट कर चुका हूं कि शासन द्वारा, सरकार द्वारा किसी राज्य के, किसी क्षेत्र के किसी भी खास उत्पाद को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के क्रम में उसे एक जिला एक उत्पाद की श्रेणी में शामिल किया जाता है। तो बुरहानपुर का कौन सा उत्पाद है जिसे बुरहानपुर के नाम से एक जिला एक उत्पाद की श्रेणी में शामिल किया गया है, तो वो है केला, बनाना। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि भारत में सबसे ज्यादा केले का उत्पादन यदि कहीं होता है तो बुरहानपुर में होता है। कुछ अन्य तथ्य देखते हैं दोस्तों। गांजा की सर्वाधिक खेती खंडवा में होती है और सेकंड नंबर पे बुरहानपुर में होती है। बुरहानपुर में गांजा की खेती द्वितीय स्थान पे सर्वाधिक होती है और इसी क्षेत्र को मतलब बुरहानपुर को ही गंजेड़ियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। आ जाता है भैया प्रश्न, अच्छा केला अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो बुरहानपुर में है क्योंकि केले का सर्वाधिक उत्पादन होता है। दोस्तों समाचार पत्र यहां से कौन सा निकलता है, वीर संतरी नाम का समाचार पत्र निकलता है। ये सारे जरूरी तथ्य हैं जो आपको नोट्स में पीडीएफ फॉर्म में उपलब्ध हो जाएंगे। तो ये थे कुछ जरूरी तथ्य बुरहानपुर से संबंधित। आशा है, उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा जरूरी तथ्यों को मैंने आपसे साझा किया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।